वैशाली, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसिम्प्टोट। डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर हम लोग ये टॉपिक पढ़ते हैं या कैलकुलस के अंदर ये टॉपिक पढ़ते हैं एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट का मतलब क्या होता है, दूसरी चीज की एसिम्प्टोट को फाइंड कैसे किया जाता है। तो एसिम्प्टोट क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन ही होती है, सिंपल एक लाइन, उसको एसिम्प्टोट ही कहते हैं। लेकिन इसकी क्वालिटी ये है कि ये ऐसी लाइन है जिसको अज्यूम किया जाता है, यहाँ फील कर सकते हैं कि वो कहीं कर्व को इंफिनिटी में जाके टच कर रही होगी या इंटरसेक्ट कर रही होगी। सो टचिंग नियर द इंफिनिटी या टचिंग एट द इंफिनिटी। तो इस तरीके की लाइंस, इससे आपको ये तो क्लियर हो कि मतलब काफी लंबी लाइंस जो इंफिनिटी में जाके कहीं कर्व को पॉजिटिव या नेगेटिव एंडी पे जाके टच कर रही होगी। अब लाइंस, कर्व की लाइंस, आप कर्व के रिस्पेक्ट में लाइंस कैसे कैसे बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो जो यहाँ या यहाँ कहीं टच कर रही हो, ये भी एक एसिम्प्टोट हो गया जिसको हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट कहते हैं। अगर आप ऐसे लाइन बना रहे हो तो ये भी एक एसिम्प्टोट हो गया जिसको आप वर्टिकल एसिम्प्टोट कहते हो, या फिर आप ऑब्लिक बनाए या जिसको स्लैंट कहें तो वो भी एक एसिम्प्टोट हो गया। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कर्व आप एसिम्प्टोट्स को डिजाइन कर सकते हैं। तो उस एसिम्प्टोट के लिए क्या इक्वेशंस होंगी वो हमें किससे मिलेंगी, जो कर्व दिया जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं एक कर्व इस तरीके से ले लूं, लेट ये कर्व है, अब ये कर्व यहां भी जा रहा है यहां तक भी जा रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में एसिम्प्टोट ऐसे बनेगा जो हम अज्यूम कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इंफिनिटी पे इस कर्व को ये जो लाइन है विच इज कॉल्ड एज एसिम्प्टोट इसको टच कर रही होगी। तो इस तरीके की जो लाइंस है विच टच एट इंफिनिटी इज कॉल्ड एज एसिम्प्टोट। सो एसिम्प्टोट इज अ स्ट्रेट लाइन। So asymptote is a straight line which touches the curve at infinity। ये तो क्लियर हुआ। अब asymptote को कैलकुलेट करना है या asymptote की इक्वेशन निकालनी है तो इसके लिए दो मेथड होते हैं। फाइंड करने के लिए asymptote का मेथड, we have two types of method, method 1 and method 2। मेथड 1 जो आपका मेथड है, क्योंकि आपको पता चल गया कि asymptote एक इक्वेशन है, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होती है, y इक्वल टू mx प्लस c। इसका मतलब कि अगर हमें asymptote फाइंड करना है तो हमें m और c चाहिए, उस एसिम्प्टोट के रिस्पेक्ट में उसका स्लोप और उसका इंटरसेप्ट चाहिए। तो यहाँ पे जितनी डिग्री ऑफ इक्वेशन आपको दी गई होगी उतनी ही एसिम्प्टोट की इक्वेशंस आपके पास मिलेगी। इज दिस क्लियर टू यू? सिमिलरली ये तो फर्स्ट मेथड है जिसमें हमारे पास जो भी कर्व की इक्वेशन दी जाएगी उसको हम y इक्वल टू mx रखने के बाद सॉल्व करेंगे। दूसरा मेथड ये होता है जिसको कहते हैं शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में आप x की जगह 1 और y की जगह m रखने के बाद सॉल्व करते हो। तो आज बेसिकली हमारा पूरा इंटरेस्ट जो रहेगा या पूरा सॉल्व कराना रहेगा वो आपको रहेगा मेथड नंबर 1। सो अब आ जाते हैं इसके मेथड पे और फिर इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है या आपको क्वेश्चन समझ में आते हैं तो आप मेरी ऐप में से जाके इन तीनों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो और उसके बाद जो ये हैंड रिटन स्लाइड्स होंगी आपको वो मिल जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद आप उन क्वेश्चंस की अपनी रफ में प्रैक्टिस करिए और अपनी बुक में जो क्वेश्चंस दिए एसिम्प्टोट से रिलेटेड उनसे प्रैक्टिस करिए, तो आपका टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। मेरी ऐप का लिंक और वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के मिल जाएगा। सो सबसे पहले देखो हमें वर्किंग रूल में क्या करना है कि हमें एक इक्वेशन यहाँ पे दी जाएगी। क्लियर? अब वो इक्वेशन कितनी डिग्री की, हमें डिग्री ऑफ द कर्व पता चल जाएगा कि कर्व में कितनी डिग्री की इक्वेशन बन रही है। वहां पे हमें y इक्वल टू mx पुट करना है। y इक्वल टू mx पुट करने के लिए अब जब आपने हर जगह y को mx से रिप्लेस कर दिया, mx प्लस c से, पूरी इक्वेशन m में, x में और c में कन्वर्ट हो गई। तो इसका मतलब अगर वहां पे y क्यूब y स्क्वायर जैसे टर्म है तो x क्यूब x स्क्वायर जैसे टर्म होंगे, तो x क्यूब कंटेनिंग टर्म्स में से कॉमन निकाल लो, वो फैक्टर मिल जाएंगे। तो x स्क्वायर के, x क्यूब के, x के, तो यू विल गेट दोस टर्म कि x स्क्वायर यहाँ कॉमन टर्म, x स्क्वायर यहाँ कॉमन टर्म, x के ये कॉमन टर्म। तो ये जो टर्म्स कॉमन मिले इन्हीं को इन्होंने कहा है कि आप इसको phi 3 मान लो, इसको phi 2 मान लो और इसको phi 1 मान लो। इज दिस क्लियर टू यू? ये निकालने के बाद हम जो सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला जो हमें वैल्यू मिली है उसको इक्वल टू 0 रखते हैं और वहां से हम m फाइंड करेंगे। तो phi n की मदद से इक्वल टू 0 वी विल फाइंड। तो हमें ये पता चल गया कि हमें phi 1, phi 2, phi 3 निकालना है। सबसे बड़ी हाईएस्ट डिग्री वाली जो टर्म है phi 3 इक्वल टू 0 रखेंगे, उससे m निकालेंगे और जो नेक्स्ट टर्म होगी उससे हम c निकालेंगे, बस फिर y इक्वल टू mx प्लस c में पुट कर देंगे। तो ये 4 स्टेप करने हैं, हमें एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन मिल जाएगी। मूविंग टू द क्वेश्चन ताकि आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो, फिर दोबारा थ्योरी में मैं आ जाऊंगी। ठीक है, देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड द एसिम्प्टोट ऑफ द कर्व। अब ये हमें इक्वेशन दी गई है उस कर्व की, तुम्हें डिग्री दिखाई दे रही है, x क्यूब है, 2x स्क्वायर y है, माइनस xy स्क्वायर है, 2y क्यूब है, प्लस xy माइनस y स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। हमें यहाँ पे ये इक्वेशन ऑफ द कर्व दी गई है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप, पहले तो इसको 1 मान लो,
ठीक है। इसका पहला स्टेप हमारा क्या होता था कि जहां जहां y है उसको mx प्लस c से रिप्लेस कर दो। याद हो गया, स्टेप बाय स्टेप याद करते चलो, ठीक है। तो हमें जहां जहां y मिला, यहाँ पे y mx प्लस c, यहाँ पे हर जगह भी रिप्लेस इट, ठीक है। सबसे पहले हर जगह रिप्लेस कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है, क्योंकि देखो y क्यूब है तो x क्यूब जनरेट करेगा, y स्क्वायर है तो x स्क्वायर जनरेट करेगा, फिर x स्क्वायर की टर्म आएंगी। अब यही है नेक्स्ट स्टेप इज कि x क्यूब वाली टर्म इस तरीके से निकालो, x स्क्वायर वाली टर्म निकालो, x वाली टर्म निकालो। अब जो ये अंदर इनका फैक्टर बचा हुआ है ना, बची हुई टर्म, इसको क्योंकि ये क्यूब वाले से निकला तो ये phi 3 कहलाएगा, ये स्क्वायर वाले से निकला तो phi 2 कहलाएगा, ये x से निकला तो phi कहलाएगा। हमें सिर्फ पहले दो चाहिए जिससे हमारा काम इंटरसेप्ट और स्लोप को निकालने का हो जाएगा। दैट इज द थर्ड स्टेप। क्लियर हो गया? बस दिस इज द क्वेश्चन, इतना ही था, इससे ज्यादा कुछ नहीं है जो आप लोगों को ये डिफिकल्ट लग रहा है क्वेश्चन। क्लियर है? अब हमने यहाँ पे यही किया, देखिए ये एक्स क्यूब वाली टर्म हमने कॉमन ले ली, यहां से हमें 1 मिल गया, यहां से हमें 2m मिल गया, और एक्स क्यूब एक्स यहां से एक्स क्यूब बनेगा तो हमारे पास 2m क्यूब और m स्क्वायर आ गया। तो ये हमारे पास एक्स क्यूब का टर्म मिला, ये हमने इसको वी विल कॉल्ड इट एज 5, इसको वी विल कॉल्ड इट एज 5 ठीक है। अब स्क्वायर वाली टर्म निकाल ली, यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म निकालने के बाद स्क्वायर वाली टर्म निकाली तो हमें ये वैल्यू कॉमन मिली, बस आगे की हमें नहीं चाहिए, ठीक है। अब इस चीज को हमने phi 3 कहा एंड phi 3 इज इक्वल टू 0। हमें बताया गया कि phi 3 को 0 के इक्वल रखो और वहां से हमें m की वैल्यूज मिल जाएंगी। ये सेकंड वाली जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करिए और m की वैल्यू को ऑब्टेन करो। तो यहां से हमने m की वैल्यू जब सॉल्व करी तो देखो इससे प्लस माइनस 1 मिला, इससे माइनस 1/2 मिला, तो 3 फैक्टर मिल गए। क्यों मिले 3 फैक्टर? भाई इक्वेशन 3 डिग्री की थी तो 3 फैक्टर्स मिलेंगे, ये इंप्लाई करेगा 3 स्लोप मिलेंगे, ये इंप्लाई करेगा कि 3 एसिम्पटोट्स की इक्वेशन मिलेगी। इज दिस क्लियर टू यू? तो हमें यहाँ पे जो वैल्यू मिली है 3 एसिम्पटोट्स मिलेंगे, ये आप कह सकते हैं, जो रिप्रेजेंट होंगे उन तीनों इक्वेशंस के द्वारा। तो यहाँ हमें m की वैल्यू मिल गई। भाई एक चीज तो फिक्स हो गया। अब इक्वेशन नंबर किस पे जाए? इक्वेशन नंबर 3 पे जाते हैं, जो ये वाली वैल्यू थी जिसको हमने phi 2 कहा। अब phi 2 इक्वल टू 0 रखो, मतलब m प्लस 2c माइनस 2mc 6m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको इसका इंटेंशन क्या है? इसमें से c कॉमन लेके इक्वल टू सारी टर्म इधर ले लो, ताकि जो ये c है ना, वी विल गेट c ऑन द लेफ्ट साइड और सारा कुछ आपको राइट साइड में मिल जाए। इज दिस क्लियर टू यू? और इक्वेशन किसमें है? सिर्फ m में बचेगी। क्लियर? और m की वैल्यू हमें यहां से मिल चुकी है, तो हमने लिखा m क्या है? 1 है, m क्या है? -1 है, m क्या है? -2। तो तीनों में एक बार m1 पुट करो, एक बार m-1 पुट करो, एक बार m-1 पुट करो। इन तीनों को जब पुट करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग 3 c मिलेंगे। देख लो, एक बार 1 पुट करते हैं तो 1-1 मतलब c की वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में हमारी 0 -1 पुट करेंगे तो हमारी c की वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी? -1 -1/2 पुट करेंगे तो हमारी c की वैल्यू यहाँ पे बन जाएगी 1/2। अब हमें एसिम्पटोट की इक्वेशन जनरेट करनी है, वो क्या बनेगी? y इक्वल टू mx प्लस c। तो y इक्वल टू m क्या था? 1, c क्या है? 0, तो x। y इक्वल टू mx प्लस c, m क्या था? -x प्लस c इज इक्वल टू -1। y इक्वल टू mx -1/2 ऑफ x प्लस c कितना है? +1/2। तो ये हमें यहाँ पे एसिम्पटोट्स की इक्वेशन मिल गई। इज दिस क्लियर टू यू? तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन फिनिश होता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही है कि आपको जो गिवन कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में एसिम्पटोट की इक्वेशन निकालेंगे, मतलब कितने एसिम्पटोट्स बन सकते हैं उनके रिस्पेक्ट में इक्वेशंस बनानी है। सेम सबसे पहला स्टेप मैम ने क्या बताया था, याद करिए, y इक्वल टू mx प्लस c रखना है, फिर उसमें से जो भी हाईएस्ट डिग्री टर्म है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब उनको कॉमन निकालना है, तो वहां से phi n-1 जैसी टर्म आपको मिलेगी, उनको इक्वल टू 0 रखना है, उसके रिस्पेक्ट में m और c निकालना है, और फिर हमें y इक्वल टू mx प्लस c जितनी भी एसिम्पटोट्स की इक्वेशंस होंगी उनको जनरेट करना है। 4 स्टेप। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें ये कर्व की इक्वेशन दी गई है, x स्क्वायर माइनस xy माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5y माइनस 2। जहां जहां y है सबसे पहले y इक्वल टू mx प्लस c पुट करिए। हर जगह y इक्वल टू mx प्लस c हमने यहाँ पे पुट किया, तो देखा क्या? ध्यान से देखिए कि यहाँ पे हमने y इक्वल टू mx प्लस c पुट किया,
y इक्वल टू mx प्लस c पुट करने के बाद तो आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर के टर्म कॉमन लेना है। देखो ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर का टर्म है, कॉमन ले लिया। अब ये प्लस इसके आगे लिख लो, एक्स वाली टर्म लेते हैं, एक्स इंटू ब्रैकेट में क्या बचेगा माइनस का c, ठीक है, इस वाली टर्म से, और x कहाँ निकलेगा यहाँ पे -6mc, और x कहाँ निकलेगा यहाँ पे +4 और +5m प्लस समथिंग कांस्टेंट जितनी टर्म है इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। क्लियर। अब यहाँ पे क्योंकि 2 डिग्री है इक्वेशन की, तो 2 एसिम्पटोट्स की इक्वेशन बनेगी। प्रीवियस वाले में 3 डिग्री थी तो 3 एसिम्पटोट की इक्वेशन बनी। क्लियर है। तो अब हमें पता चला कि जो ये है ये हमारा φ2 बन जाएगा और ये हमारा φ1 बन जाएगा। यहाँ पे φ2 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में m निकालेंगे, φ1 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो m की हेल्प से c निकालेंगे। क्लियर है। पिछले वाले में भी यही बताया था, सेम करते हैं। ये वाली इक्वेशन उठाई 1 - m - 3m स्क्वायर इक्वल टू 0, 1 - m - 3m स्क्वायर इक्वल टू 0 किया तो वैल्यू हमारे पास क्या आई, m की वैल्यू आई -1 ± √13/6। सर्च में नंबर्स आए हैं तो m1 क्या मानूं मैं -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13/6, m2 क्या मानूं मैं -1 - √13/6। m1 और m2 दो जनरेट हो गए। अब इनके रिस्पेक्ट में तुम c जनरेट कर सकते हो, जो हमारे पास c की वैल्यू आई थी ये, इस पे m की वैल्यू पुट कर दो। तो पहले क्या करोगे, c वाला टर्म एक साथ, कांस्टेंट एक साथ, c इक्वल टू दिस टर्म अपॉन दिस टर्म, ऐसा एक रेशनल टर्म बन जाएगा। क्लियर है। इन टर्म्स ऑफ m वही यहाँ पे किया। अब m1 की वैल्यू पुट करो तो c1 मिल गया, m2 की वैल्यू पुट करो तो c2 मिल गया, तो c1 c2 m1 m2 एसिम्पटोट की इक्वेशन फिक्स हुई। मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे हमने इसमें पुट करी पहली वैल्यू, यहाँ पे प्लस की तो हमें एक वैल्यू मिल गई। ठीक है। अब इसके बाद दूसरी वैल्यू पुट करी, एक बार प्लस वाली वैल्यू पुट करी, एक बार माइनस वाली वैल्यू पुट करी, तो c की एक वैल्यू और c की दूसरी वैल्यू, सेम ही टर्म आएंगी, प्लस और माइनस में अंतर होगा। तो यहां से हमारा एक एसिम्पटोट की इक्वेशन ये और एक एसिम्पटोट की इक्वेशन ये, तो 2 एसिम्पटोट की इक्वेशन जनरेट हुई। क्यों? क्योंकि कर्व सेकंड डिग्री का था, या एक्स स्क्वायर जैसी टर्म थी, या क्वाड्रेटिक नेचर का था, इसीलिए हमारे पास 2 एसिम्पटोट की इक्वेशंस जनरेट हुई। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन आने तक तुम्हें याद हो जाना चाहिए। देखो अब सेम, फाइंड द एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व। अब ये हमारे पास जो कर्व की इक्वेशन दी गई है, x² - y² - 2x + 4y - 3, सेकंड डिग्री की इक्वेशन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, y = mx पुट करेंगे। ठीक है। अब φ2 वाली टर्म और φ1 वाली टर्म निकालेंगे। φ2 को 0 करेंगे तो m निकलेगा, φ1 को 0 रखेंगे तो c मिलेगा, और 2 एसिम्पटोट की इक्वेशन रेडी हो जाएगी। टर्म याद हो गए, 4 स्टेप्स थे। सेम इसको लिखा, 1 मान लिया, जहां जहां y है वहां वहां mx + c पुट किया, होल स्क्वायर हुआ क्योंकि y² था, यहाँ y था तो mx + c किया। सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो ये x² माइनस, अब ये पूरा खुलेगा, m² x² c² + 2mx c, इस तरीके से -2x + 4mx + 4c - 3 = 0। हमें क्या करना है, x² वाली टर्म चाहिए, तो x² वाली टर्म चाहिए, x² यहाँ है, x² यहाँ है, कॉमन ले लो। तो x² वाली टर्म हमने यहाँ से कॉमन ले ली। x² वाली टर्म कॉमन लेने के बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं। हमें x² की टर्म कॉमन मिली सिर्फ ये, इससे हमें पता चल गया +-1, 2 ही फैक्टर है, 2 ही होने थे, तो m की वैल्यू क्लियर हो गई कि भाई m तो +-1 है। अब बस ये वाला फैक्टर रह गया जिससे हम फाइंड करेंगे c। देखो इससे कैसे करोगे, माइनस में 2mc + 4m - 2 = 0। ठीक है। अब ये -2mc तो इधर रहने दो, ये 2 - 4m इधर ले जाओ। अब हमें तो सिर्फ c चाहिए, तो c इज हियर, 2m - 4m माइनस का 2m विल बी हियर, तो c क्या बना, 2 - 4m और माइनस का 2m। अब पुट कर दो, m की वैल्यू +1 पुट करो, तो c की वैल्यू क्या हुई, 2 - 4 अपॉन -2, सो आंसर विल बी -2 - 2, सो आंसर विल बी 1। सो m1 के लिए c 1 बन गया। इसी तरीके से m - 1 पुट करोगे तो c की वैल्यू भी आ जाएगी। तो यहाँ पे m के रिस्पेक्ट में m1 के लिए हमारे पास c1 बन गया। क्लियर। कैलकुलेट करके दिखा दिया। इक्वेशन क्या बनेगी एसिम्पटोट की, y = m1 है तो x + c भी 1 है तो 1, y = x + 1 पहली एसिम्पटोट की इक्वेशन बनी। दूसरी एसिम्पटोट की इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, सिमिलरली -1 पुट करोगे तो c की वैल्यू क्या आ गई, 3,
तो y इक्वल टू m क्या है, -1 इंटू एक्स प्लस 3। तो यहाँ पे हमारी दूसरी असिम्प्टोट की इक्वेशन आई, पहली और दूसरी, दो असिम्प्टोट्स की इक्वेशन हमें इस क्वेश्चन में मिली। मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपको बहुत डिटेल में समझाए। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी असिम्प्टोट की इक्वेशंस को निकालने में, जब आपको कोई भी कर्व की इक्वेशन सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर डिग्री की दी जाती है। एंड बाय द हेल्प ऑफ दैट यू अंडरस्टैंड कि अगर 2 डिग्री की इक्वेशन है तो 2 असिम्प्टोट, 3 डिग्री की इक्वेशन है तो 3 असिम्प्टोट। अगर अभी आप चाहते हैं कि ये क्वेश्चंस या ये नोट्स आप एक्सेस कर सके तो आप मेरी ऐप भी लर्न LEARN भी लर्न एंड ग्रो में जाइए और आप इसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जो फोल्डर है उसका नाम डिफरेंशियल कैलकुलस रखा गया है, डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।